हेलो दोस्तों, अभी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा अनुपात निकालना सीखेंगे। अनुपात किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है दोस्तों, आज इसका हम चिन्ह और सहित अनुपात बताएंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात जैसे कि मतलब एक तरफ से जानिए कि चिन्ह, इसका जो अनुपात का चिन्ह है दोस्तों, इसका जानिए चिन्ह क्या होता है। चिन्ह इसका देखिए दोस्तों, जो हम आपको चिन्ह बता रहे हैं, अनुपात का जो चिन्ह होता है एक ऐसे होता है, या तो कह सकते हैं आपकी बटे में ऐसे भी कह सकते हैं, तो इसको ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि यक्स बटे वाई, तो कहते हैं ना, तो ऐसे ही हमारा ये बटे में क्या है, अनुपात है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ये अनुपात का चिन्ह हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अनुपात का चिन्ह हो गया। अगर यही हम आपको समानुपात बताएं, कह दें कि समानुपात, कह दें कि समानुपात, ये समानुपात बताया तो ये ऐसे इसका चिन्ह होता है, डबल। ये इसका सिंगल है तो इसका डबल होगा, तो इसे हम बराबर में भी कर सकते हैं या तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा समानुपात का चिन्ह है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें कह रहा है यदि यक्स अपान वाई, इसका मतलब समझ ले, यक्स अनुपात वाई मतलब कि यक्स बटा वाई इक्वल टू 3 अनुपात 4 है, तो ज्ञात कीजिए कि 3x यक्स है, क्या है, यक्स प्लस 2y बटे 7x माइनस 5y का मान ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि जो हमारा यक्स बटे वाई का मान दिया है, कितना दिया है, 3 और 4, मतलब इसका यक्स बराबर 3 दिया है, वाई बराबर 4 दिया है। यहाँ पर ये मान जो दिया है हमारा, अब यही मान हम ऐसे इसमें रख के इसे हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी वगैरह में बहुत कुछ पूछा जाता है, एनटीपीसी रेलवे में कुछ भी, ग्रुप डी वगैरह सब में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये 3x है, 3x, यक्स का मान कितना है, 3 है, 3 हुआ, प्लस 2y, y का मान कितना है, 4 है। यहाँ पे मैंने यही मान ऐसे रखा है, बटे क्या है, 7x माइनस 5y, तो लिख देंगे 7 और यक्स का मान कितना है, 3 माइनस 5 गुणित y का मान कितना है, 4। इसमें हम गुणा कर देंगे, फिर जोड़ के घटा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया, इक्वल टू 7 त्रिक 21 हुआ, माइनस 5 चौक 20 हुआ। इसे हम घटा देंगे। कैसे करेंगे, अब 9 8 17 हुआ, क्या हुआ, 17 हुआ। अब 21 में 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब कि हमारा जो मान है 17 अनुपात 1 के अनुपात में आया। यही हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसे हम 17 आंसर कर सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, इसे 17 अनुपात 1 या 17 भी कर सकते हैं। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये दोनों हमारा आंसर है। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 7 अनुपात 9 है और b अनुपात c इक्वल टू 5 अनुपात 7 है, तो a अनुपात c क्या होगा। ये हमारा क्या पूछ रहा है, a अनुपात c। इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमारा दे दिया कि a अनुपात b कितना दिया, 7 अनुपात 9, अब b अनुपात c दिया है 5 अनुपात 7, तो a बटे c हम कैसे निकाले, बटे में कर सकते हैं ना। इसे मैंने पहले भी बताया था कि इसे अनुपात को बटे में कर सकते हैं। इसे कहते हैं कि एक बटे b कर सकते हैं, गुणित b बटे c कर सकते हैं। अगर b से b काटेंगे तो a c बचेगा, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, मान हो गया ये कट जाएगा, तो a अनुपात c, इसकी मतलब किसके बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए a अनुपात b मतलब समझते कि 1 बटे b कितना है, 7 बटे 9 है, गुणित अब b का मान कितना है, b बटे c, मतलब b अनुपात c, b कितना है, 5 बटे 7 है। अब क्या करेंगे, देखिए ये 7 से 7 एक कट गया तो 5 और 9 बचा। इसका मतलब कि a बटे c कितना बचा, 5 बटे 9। इसका मतलब क्या हुआ कि a अनुपात c इक्वल टू 5 अनुपात 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखिए बी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ये दोस्तों हमारा दूसरे का आंसर है, ये अनुपात हमारा 2 सही है। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन था सेम वैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक अनुपात और बढ़ गया है। देखिए जैसे कि इसमें ए बी था, बी सी था, उसमें इसमें सी डी भी बढ़ गया। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, ए डी। जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही कंडीशन इसमें भी लगेगा। इसका मतलब जैसे कि ए बटे डी करेंगे तो क्या करेंगे, ए बटे डी करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, जब ए बटे डी करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बटे बी करेंगे, फिर गुणित बी बटे सी करेंगे,
फिर गुणित सी बट्टे डी करेंगे। कैसे हुआ, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ए और डी बचेगा। इसका मतलब ए डी जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा मान आ जाएगा। देखिए इसी मान में हम क्या करते हैं, रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो जो मान दिया है अनुपात में ही है, बट्टे में है, सेम होता है, तो जो भी मान दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, ए अनुपात बी मतलब 3/4 गुणित बी बटे सी मतलब 5/7। कैसे 5/7, ये दिया है, बी अनुपात सी 5/7। अब गुणित सी बटे डी का मतलब दिया है 8/9 हो गया। अब कैसे करें, अब काटिए, देखिए कैसे काटेंगे, 3 त्रिका 9 कट गया, 4 दूनी 8। अब देखिए कट गया नहीं, अब इसमें करेंगे 5 दूनी 10, क्या हुआ 10, और 7 त्रिक 21। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए बटे डी है वो हमारा 10/21 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 10/21, ये हमारा इतना हमारा एक कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखिए डी। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे कई बार क्वेश्चन पे पूछा जाता है, कई एनटीपीसी में पूछा जाता है, आपको एसएससी जीडी वगैरह पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। अब देखिए हम आपको चौथा क्वेश्चन आपको हट के बता रहे हैं, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं उसको। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखिए मैंने बताया था ना, ये हट के है थोड़ा। जैसे कि अनुपात मैंने दिया था x अनुपात y = 3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 3 और y का मान 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे और इसका अनुपात निकाल देंगे। कैसे करेंगे, देखिए x का मान इसमें निकाल दीजिए। पहले इसमें क्या करेंगे, x का मान निकाल देंगे। रखिए x का मान, देखिए x का मान 3 है, तो 3 इसमें रखेंगे, कितना 3 त्रिका 9 त्रिक, मतलब कि 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 3 का क्यूब होगा ना अनुपाती। अब इसमें 3 का क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब होगा, इसका हमें मान निकालना है। यही x का मान रखेंगे 3 और y का मान 1, इसमें मान रखते कि ये देखिए रखे हैं। अब 3 का वर्ग 3 बराबर 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 अनुपात माइनस 1 का 1 ही होगा, ये हो गया अनुपात। 3 त्रिका 27 प्लस 1 का 1 ही होगा, ये हो गया। अब करेंगे 27 में घर 26 हुआ अनुपात, 27 के 28 हुआ। अब इसे करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले करेंगे, अब इसे हम काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, तो 2 से काटें, 2 13 में 26 और 2 14 में 28, मतलब कि 13:14। 13:14 किस में आया है, 13:14 किस में है, देखिए डी वाला ऑप्शन जो मेरा क्या है, सही है। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। अब आते हैं हम अपने जैसे कि 5वें क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन, जैसे मेरा चौथा क्वेश्चन था सेम वैसे हमारा 5वां क्वेश्चन है। ऐसे हम ज्ञात करेंगे, इसी में मान रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए यम का मान और दिया है, मतलब कि यम का मान दे दिया है 3 और यन का मान दे दिया है 2, यही हमारा क्या मान दे दिया है। अब इसमें हम रखेंगे मान 4m रखेंगे। कैसे होगा, यम का मान 3 यन का मान 2 रख देंगे। देखिए 4 गुणित 3 प्लस 5 गुणित 2 अनुपात 4 गुणित 3 माइनस 5 गुणित 2 क्या किए, रख दिए। कैसे, जो हमारे यम का मान था 3 रखे, यन का मान था 2 रखे, ये हमारा मान इसमें दिया है। मैंने बताया आपको कि यम अनुपात जो यन है इसके बराबर होगा, यम का मान 3 होगा, यन का मान 2 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 तिहाई 12 प्लस 5 दूनी 10 अनुपात 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूनी 10, ये कर दिए हम। अब 12 कितना 22 हुआ अनुपात, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 2। अब इसे हम 2 से काट सकते हैं, 2 ग्राम में 22 और 2 एकम 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 11:1 आया है, 11:1 आया है मेरा, 11:1 आया है, तो किस में है, इसमें है। यही क्या दोस्तों है हमारा आंसर हो गया। अब बस दोस्तों इसी पर अब हम समाप्त करते हैं।